विस्तार से। ग्वालियर व्यापार मेले में अभी रौनक नहीं, सैलानी झूला सेक्टर में पहुंचकर ही घूमकर वापस जा रहे। ग्वालियर में लगने वाले व्यापार मेले का शुभारंभ 25 दिसंबर से हो गया है, लेकिन मेला परिसर और पार्किंग अभी खाली खाली नजर आ रही। मेला में सिर्फ झूला सेक्टर ही है जहां चहल पहल और रौनक नजर आ रही। इसके अलावा एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां मेला जैसा लग रहा हो। इसके बाद भी मेला में सैलानियों ने पहुंचना शुरू कर दिया। मेले में लोग पहुंच तो रहे हैं, लेकिन खाली खाली मेला देखकर उनको निराशा हाथ लग रही। जिला प्रशासन और मेला प्रबंधन लाख कोशिशों के बाद भी 25 दिसंबर से जोर शोर से मेला का संचालन नहीं कर सका है। दूसरी ओर ऑटोमोबाइल कारोबारियों को आरटीओ छूट का इंतजार है। आपको बता दें कि ग्वालियर व्यापार मेला 25 फरवरी तक चलेगा। झूला सेक्टर में सभी झूले लग गए हैं। इस बार मेले में और भी नए झूले आए हुए हैं और सैलानी यहाँ पहुंचकर मेला को एंजॉय कर रहे। यहाँ खान पान के स्टॉल भी धीरे धीरे सजने लगे। अभी मेला पहुंचने वाले सैलानी इसी सेक्टर में घूम रहे हैं। मेले में अभी जगह जगह गंदगी भी है। मेला प्रबंधन से पता लगा है कि मेला का औपचारिक शुभारंभ नए साल मतलब जनवरी 2025 के पहले सप्ताह तक हो सकता है। अभी यह शुभारंभ 2 जनवरी को होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। ग्वालियर व्यापार मेले में दुकान आवंटित कराकर निर्धारित समय पर दुकान न लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ मेला प्राधिकरण सख्त हो गया है। व्यापारियों द्वारा जल्द यदि दुकानें तैयार नहीं की गयी तो उनके आवंटन निरस्त करने के लिए भी विचार किया जा रहा। वहीं मेला सचिव टीएल रावत मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भटकारिया व मेला व्यापारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अनुज गुर्जर ने कहा, श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला एक अपने समय के अनुसार 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक लगने जाता है, वो यथावत चालू हो चुका है। चूँकि राष्ट्रीय 7 दिन का शोक है, इसलिए राजनीतिक और जो भी कार्य है वो कब चालू होंगे ये हमें जानकारी नहीं है। 90% मेला लग चुका है और 1-2 दिन में पूरा मेला लग जाएगा। ये सब अचलनाथ बाबा की कृपा से सारे संसार में कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। जिसके नसीब में जो लिखा है वो मिलेगा। और इस ग्वालियर व्यापार मेले से अमीर गरीब फकीर सबका व्यापार चलता है, जो यथावत जारी रहेगा। आरटीए छूट के लिए जहाँ तक मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी है कि 1-2 दिन में संभावना है आने की, और जैसे ही आरटीए छूट आती है तो ये मेला 100% एकदम लग जाएगा। समस्या एक ही है कि जो ठेले पड़ गई थी वो दूर हो गई है, बाकी लाइट पानी बिजली रोड दूध रहित मेला हो चुका है। मेला लगभग तैयार हो चुका है पूरा मेला, लेकिन कुछ दुकानें तैयार नहीं हो पाई हैं जिनकी मेले की तरफ से नहीं बनवाई हैं। मेला पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द मेला चालू हो। सैलानी भी आ रहे हैं, बाकी दुकानदार भी ज़्यादातर आ चुके हैं, उनकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। लगता है कि नई साल तक जो पूरी तरह से तैयार होकर वो चालू हो जाएगा मेला। उद्घाटन की अभी राष्ट्रीय शोक चल रहा है तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। पहले तो होने की संभावना थी कि नई साल में हो जाए, लेकिन अभी राष्ट्रीय शोक की वजह से थोड़ा सा डिले हो गए, लेकिन समय पर चालू हो जाएगा सर। अभी क्या है कि देखो, कहीं भी कोई अगर आग लगती है तो धुआं उठता है। जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, सब लोग इसमें मेहनत कर रहे करने में, तो कहीं ना कहीं चूक होती है, चाहे सफाई की हो चाहे उसकी हो, लेकिन लगे हुए कर्मचारी पूरी तरह से देख रहे हैं आप। और मेला लगना स्टार्ट हुआ है, अभी काफ़ी दुकानें बन रही हैं, उनका कचरा डला हुआ है, तो वो सफाई तो डेली होती ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ पड़ा रह जाता है। वो तो आप समझते हो इतना बड़ा आयोजन है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां रह जाती हैं, लेकिन पूरी कर ली जाएंगी जल्दी जल्दी। अभी तो यही है कि हम तो इसके लिए आए यहाँ पे कि भाई जो झूले सेक्टर में और चारों तरफ जो ठेले घूम रहे हैं उनको व्यवस्थित किया जाए, जो हॉकर जोन बनाए उनमें लगाया जाए, और बाकी इधर उधर जो घूम रहा है उससे तकलीफ सैलानियों को भी है और हम सब को भी। झूले सेक्टर में बहुत सारी चीज़ इस बार नहीं लेके आया हूँ। आप देखेंगे चांद का सफर लेके आया हूँ मैं, जिसमें आप देखोगे कि जमीन से आप कब चांद पर पहुँच गए आपको पता भी नहीं चलेगा। वो डोम बहुत बड़ा मैं लेके आया हूँ उसके अंदर। उसके साथ साथ एक कांच की भूल भुलैया लेके आया हूँ जो मेले में काफ़ी सालों बाद आई है।
इस बार मेले में वो चीजें मिलेंगी जो लोग मॉल में देखने के लिए सोचते हैं और जहाँ 200 रुपए टिकट देना पड़ता है, वो आपको यहाँ 50 रुपए में देखने को मिलेगी। अप्पू घर के अंदर आपको करीब 20 से 30 झूले मिलेंगे, जो इसमें हमने जो रेट रखा है 100 रुपए में 7 झूले है बच्चों के लिए, और उसमें छोटी बच्चियां हैं वो फ्री रखी मैंने इस बार। आरोप लगना और आरोप तय होना दोनों में बहुत फर्क है। आरोप तो लग सकते हैं लेकिन वो तय नहीं होते हैं। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जांच का विषय है तो जांच कर रहे हैं वो, तो उसमें जब दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो कहते हैं अगर इस तरह की हो रही है तो होना चाहिए उन पर कार्रवाई। देखो क्या होता क्या है कि रेंट पे अगर आपकी दुकान है और अगर मेरा कर्मचारी कोई बैठा हुआ है वहाँ पे और मैं हर जगह बैठ नहीं सकता। अगर मेरी अगर मान लो 4 दुकान है, मैं 4 व्यापार कर रहा हूँ 3 सालों से, तो चारों जगह मैं नहीं बैठ सकता, एक ही आदमी बैठ पाएगा उस जगह। तो वहाँ कर्मचारी बैठा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने किसी को दे दिया हो। तो इस तरह की भ्रम है वो सब दूर कर ली जाएंगी। नहीं, इस तरह अगर कोई कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।